खुदा के कलाम के लिए रेडी हैं? खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को पता है आज का टाइटल क्या है? बताइए। विंड। विंड विंड का मतलब पता है मेरे कैंप के भाइयों को? हवा। विंड कहते हैं हवा को। हवा के लिए एक और लफ्ज यूज किया जाता है, उसे कहते हैं एयर। एयर भी हवा है, विंड भी हवा है। मैं डिफरेंस बता देता हूं। एयर जो है, इस वक्त हवा इस हॉल में है, इस हॉल में हवा मौजूद है, इसलिए मैं और आप सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं। लेकिन विंड जो होती है वो ऐसी हवा होती है जो प्रेशर के साथ होती है। अभी इस हवा को हम कोई फील नहीं कर सकते, कहां से आ रही है, किधर से आ रही है, किधर लग रही है, कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन जब आप विंड की बात करता हूं, विंड का मतलब है ऐसी हवा जो प्रेशर के साथ आए, ऐसी हवा जिसमें प्रेशर हो। जैसे आंधी आती है, जैसे पानी का हवा का झक्कड़ चलता है, जैसे वो बगोले चलते हैं गोल वाले, जिसे साइक्लोन कहते हैं इंग्लिश में, इस तरह की अगर कोई हवा है उसे कहते हैं विंड। विंड का मतलब है प्रेशर के साथ आना। हालेलुया। अब पहले स्क्रिप्चर की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आगे खुदा बड़ी गहरी गहरी बातें करने वाला है आज। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2। इफिसियों 2 बाब दूसरी आयत नोट कर लें। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2 बोर्ड पे देख के देखेंगे। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2। कमान और लगा। इफिसियों 2 बाब दूसरी आयत। डन। जिनमें तुम बेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अलमदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। Wherein, can you change the English translation? जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अलमदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे। कौन है ये हवा का, अलमदारी का, अमलदारी का हाकिम? कौन है? कौन बता सकता है ये कौन है? शैतान है। शैतान इंग्लिश में लिखा है रूलर ऑफ, लिखा हुआ है wherein in time past he walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air। क्या लिखा हुआ इंग्लिश में? प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। यानी ये जो शैतान है ये हवा का प्रिंस है। प्रिंस का मतलब ये है, प्रिंस पता है ना आपको किसको कहते हैं? प्रिंस बादशाह का जो बेटा होता है उसको कहते हैं। ये शहजादा इसे कह लें, इसे हाकिम लिखा हुआ है। तो ये जो है हवा का हाकिम है। और हाकिम कौन है? शैतान हवा का हाकिम है। बाइबल में आगे ही अगर इफिसियों 6 बाब में देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि ये हमारी लड़ाई गोश्त और खून से नहीं है, बल्कि तारीखी के उन हाकिमों से जो आसमानी मुकामों में रहते हैं, शरारत की उन फौजों से जो आसमानी मुकामों पे रहते हैं, उनसे हमारी फाइट है। इसका मतलब ये है कि ये शैतान जो है ये तारीकी का भी हाकिम है और ये हवा को भी कंट्रोल करता है। इसलिए एक दफा जब खुदावंद यीशु मसीह गरासीनियों के इलाके में गए, इस गलील की झील से दूसरे किनारे जाना था जहां पे एक आदमी था जिसमें लश्कर था, तो उस टाइम पे हमें नजर आता है कि शैतान ने उस हवा के पावर को यूज किया और शैतान ने वो हवा भेजी जिसके सबब से बड़ी बड़ी मौजें उठने लगी और कश्ती पानी में डूबने लगी। कश्ती यहां तक लोग डरने लगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह चूंकि कश्ती में थे इसलिए ये डूबी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने हवा को डांटा और सारी चीजों को सब साकित हो गई। इसके अलावा भी हमें 1-2 जगह और नजर आता है जब शैतान ने इस हवा को इस तरह से यूज किया, आंधी की तरह समुंदर पे वो तूफान को लेके आई। तो हवा जो है ना, हवा क्या करती है? हवा शैतान यूज करता है और हमेशा हर एक जगह पे हवा हमारे रास्ते में रुकावट को पैदा करती है, क्योंकि शैतान नहीं चाह रहा था कि वो आदमी नजात पा सके या वो आदमी आजाद हो सके।
तो शैतान ने क्या करा, अपनी इस पावर को यूज किया और हवा को रिलीज किया ताकि खुदावंद यीशु मसीह और उनके शागिर्दों को वो रोक सके। तो शैतान ने ये पावर को उस जगह पे यूज किया और खुदावंद यीशु मसीह को रोकने की कोशिश करी कि खुदावंद यीशु मसीह किसी भी तरह से उस आदमी तक नहीं पहुंच सके और वह निजात नहीं पा सके, वह आजाद नहीं हो सके। इसलिए शैतान ने ये हवा के इस पावर को उसने यूज किया, क्योंकि वो हाकिम कहलाया जाता है, बाइबल उसको डिक्लेयर करती है। हमें नहीं पता, शैतान 100% तीसरे आसमान पे नहीं है। 100% खुदा ने जब उसको लात मारी थी, नीचे आया था, अब वो पहले आसमान पे है या दूसरे आसमान पे है कुछ पता नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो हवाओं को कंट्रोल कर रहा है। वो हवाओं को, ये सारी चीजों को वो कंट्रोल कर रहा है। इसलिए बाज दफा आपकी जिंदगी में आप फील करते हैं कि हवाएं आपके मुखालिफ चल रही हैं, हवाएं आपके खिलाफ चल रही हैं। आपके ऑफिस में ऐसा लगता है कि हवाएं आपके खिलाफ चल रही हैं। कुछ आप करना चाहते हैं, आप कर नहीं सकते हैं। कुछ आप आगे अपनी प्रमोशन को देखना चाहते हैं, इंक्रीमेंट को देखना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि कोई दबाव है जो आपको पीछे की तरफ कर रहा है और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ हवाएं आपके मुखालिफ चल रही हैं। बाज दफा रिश्तेदारी में ऐसा होता है, घरानों में ऐसा होता है कि आपके खिलाफ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। आपको फील होने लगता है घर के अंदर मेरे खिलाफ लोग खड़े हो गए, घर के अंदर मेरे खिलाफ हवाएं उल्टी चलने लगी। कितने लोग इस बात को एहसास करते हैं? हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ फील होता है कि कोई हवाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही, हवा हमारे मुखालिफ है। बाज़ दफा हमारे पीछे जब हवा चल रही होती है, कितने लोगों ने उसको भी एहसास किया है कि आप जा रहे होते हो और आपको पता नहीं होता, सब चीजें आपके लिए खुल रही होती है, क्यों? हवा आपके साथ चल रही होती है। लेकिन जब हवा मुखालिफ चल रही होती है तो चीजें हमारे सामने रुकावट पैदा करती हैं। मैं आज एक बात जानता हूं, बाइबल अगर बोल रही है कि अगर शैतान हवा का हाकिम है तो हमारा खुदा हवा का मालिक है, उसको बनाने वाला हमारा खुदा है। अगर बाइबल बोल रही है कि शैतान हवा का प्रिंस है तो हमारा खुदा किंग है। अगर कोई भी चीज जो शैतान बोलता है कि वो ये कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा, मुकाशवा में लिखा हुआ है, जब खुदा ने शैतान को आसमान से नीचे गिराया तो शैतान ने क्या किया? 3%, 33%, 1/3, 1/3, और क्या बोलते हैं, 33% फरिश्तों को लेके शैतान नीचे आ गया। कितने? 1/3 में से एक हिस्सा फरिश्तों को लेके शैतान नीचे आ गया। और वो फरिश्ते आज हम उन्हें बदरुओं के नाम से जानते हैं, आज हम उन्हें डीमंस के नाम से जानते हैं, और वो अनगिनत हैं। उनमें उनकी तादाद का कोई शुमार नहीं है, उनका बहुत ज्यादा तादाद है। मकसद कोई नंबर नहीं लिखा, अगर नंबर लिखा हो तो हम बोलें जी इसका 33% ये बाइबल में लिखा है, उसके पास लाखों लाख फरिश्ते हैं जो उसकी इबादत करते हैं। अब कितने फरिश्ते नहीं पता, इसलिए जब 33% निकले हैं तो 33% भी अननोन है कि कितने। और शैतान के पास इतने फरिश्ते हैं कि अगर वो एक शख्स में 6000 फरिश्ते भेज सकता है, इसका मतलब ये है कि उसके पास बदरुओं की कमी नहीं है, उसके पास डीमंस की कमी नहीं है, वो लोडेड है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर शैतान के पास 1/3 है तो 2/3 अभी भी खुदा के पास है। अगर शैतान के पास 33% है तो 66% खुदा के पास है। आपको मारने से आपको बचाने वाला बड़ा है। ये फरिश्ते खुदा ने आपकी हिफाजत के लिए रखे हैं, ये आपको बचाते हैं, आपको मुहैया करते हैं, आपके साथ होते हैं, आपके दाएं बाएं होते हैं। आपको इनका नहीं पता चलता, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं, जब आप चल रहे होते हैं, ये फरिश्ते आपके लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए ये हिफाजत का इंतजाम करता है। हालेलुया। तो आपने चिंता नहीं करनी है। आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर ये हवाओं पे कंट्रोल रखता है शैतान, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बात करना चाह रहा हूं, कोई ऐसी चीज बताना चाह रहा हूं जो मेरा ख्याल है कि शायद हो सकता है आप में से लोग जानते हो, शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी हो। मैं आज आपको उन हवाओं के बारे में बताना चाहता हूं जो खुदा ने अपने कंट्रोल में रखी है। ये हवाएं शैतान के हाथ में है, लेकिन कुछ हवाएं ऐसी हैं जो खुदा ने अपने हाथ में कंट्रोल में रखी हुई है। वो खुदा मौके मौके पर वो हवाओं को रिलीज करता है। वो हवाएं ऐसी हवाएं नहीं है, वो हवाएं बहुत पावरफुल हैं, और उसकी सिमतें बताई गई हैं
उसे कहते हैं एक ईस्ट विंड। ईस्ट विंड का मतलब है एक मशरिक से आती है, एक मगरिब से आती है, एक शुमाल से आती है, एक जनूब से आती है, एक पूरब से आती है, एक पश्चिम से आती है, एक उत्तर से आती है, एक दशकंत कहते हैं ना, दशकंत से आती है। ये चारों सिमतों से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से खुदा वो हवाएं रिलीज करता है। खुदा खास खास मौकों पे, आज नहीं बल्कि कल से मेरा काफी टाइम लगा है इस चीजों को स्टडी करने में, क्योंकि ये सारे हवाले जब मैंने देखे पढ़े तो खुदा ने एक नए तरीके से एक नई चीज मुझे बताई और सिखाई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, खुदा इन हवाओं से बढ़कर काम करता है। खुदा के पास स्पेशल हवा है, खुदा के पास स्पेशल हवाएं हैं जो किसी भी सिम्स से खुदा भेजता है, और हर सिम्स से जो हवा आती है उसका एक पर्पस है, उसका एक काम है, उसका एक रोल है जो वो उस मौके के लिए उसको समझ में आता है, या उसको पता चलता है कि इस टाइम पे मुझे मशरिक से हवा भेजनी है, मगरिब से भेजनी है, शुमाल से भेजनी है, जनूब से भेजनी है, कौन सी हवा को इस मौके पे मुझे भेजना है, वो हवा वो खुदा रिलीज करता है, और वो हवा इससे ज्यादा पावरफुल है। आइए मेरे साथ देखिए। Psalm 78 verse 26, जबूर 78, जबूर 78 उसकी 26वीं आयत, भजन संगीता 78 उसकी 26वीं आयत, Psalm 78 verse 26। देख लें, सामने स्क्रीन पे आ रहा है। उसने, अच्छा ये एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक दफा नहीं कई दफा बताया है, हमारी उर्दू की ट्रांसलेशन में बड़ा मसला है, बड़ी प्रॉब्लम है, कमजोरियां हैं। तो आप जो देखना चाहेंगे शायद वो लफ्ज वहां पे ना मिले, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारे पास उर्दू में अल्फाज कम है। कितनों को पता उर्दू के अल्फाज कम है? उर्दू में बहुत सारे अल्फाजों के मतलब ही नहीं पता, उर्दू में लफ्ज ही नहीं याद हुए। ट्यूबलाइट को क्या बोलते हैं उर्दू में? कुछ नहीं पता, हम ट्यूबलाइट बोलते हैं। फ्रिज को क्या बोलते हैं? हम फ्रिज बोलते हैं। बल्ब को क्या बोलते हैं? हम बल्ब बोलते हैं। हम इंग्लिश के वर्ड लिए और वही बोल रहे हैं। कैलकुलेटर को क्या बोलते हैं? हिसाब किताब की मशीन। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? उसका कोई उर्दू निकाली है किसी ने? नहीं निकाली। हमारे पास उर्दू में लिमिटेड वोकैबुलरी है, इसलिए जब बाइबल में आप पढ़ते हैं तो साथ में इंग्लिश जरूर देख लिया करें, आपको नजर आ जाएगा। सुने इसमें क्या लिखा है। उसने आसमान में पुरवा चलाई और अपनी कुदरत से दखना दिखाई। दखना भाई, फिर से पढ़ लें। उसने आसमान में पुरवा चलाई और अपनी कुदरत से दखना भाई। अब इसको समझ में तो आपके नहीं आया, इसलिए इंग्लिश में देखें। He caused an east wind, कौन सी? मशरिक से उसने एक हवा चलाई। To blow in the heaven, के वो मशरिक से एक हवा चलाई है जो आसमानों में चले। And by his power he brought in the south wind, यानी एक और हवा भी है जो साउथ विंड है। मैंने बोला था ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो खुदा हवाओं को कंट्रोल करता है। आज मुझे नहीं पता मैं कितनी हवाएं आपके साथ शेयर कर सकूंगा, लेकिन आज हम पहली सिर्फ हवा को देखेंगे और वो है ईस्ट विंड। टाइम की जितना भी परमिटेड है मैं उतना आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़े से हवाले ज्यादा हो जाएंगे। नॉर्मली मैं अपने मैसेज में हवाले नहीं रखता, बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन आज हवाले हैं इसलिए मुझे आपके साथ शेयर करने पड़ेंगे। तो आज हम पहली हवा देख रहे हैं, ईस्ट विंड। ईस्ट विंड क्या है? बाइबल में ईस्ट विंड यानी मशरिक से जो हवा चलती है उसका 21 दफा जिक्र है। 21 जगहों पे खुदा ने ये स्पेशल हवा को छोड़ा है। और किन मकसद के लिए छोड़ा है, जब आप सारी आयतों को पढ़ेंगे, मैंने भी 21 आयतें आपके साथ नहीं शेयर करनी है, कुछ आयतें आपके साथ शेयर करूंगा और पर्पस आपको बताऊंगा कि ये मशरिक से जो हवा चलती है इसका पर्पस क्या है और ये क्या काम करती है। पहली चीज, पहला पर्पस जो मशरिक से हवा चलती है, ये सुखाती है। क्या करती है? अब ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि जब आप कैमरे के सामने आएंगे तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ बोलना है। मशरिक से जो हवा चलती है वो क्या करती है? सुखाती है। और दूसरा काम क्या करती है? वो ऐसा काम करती है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। तो दो काम मशरिक की हवा करती है। जो मशरिक से ईस्ट विंड आती है, जो मशरिक से हवा खुदा की तरफ से आती है, वो दो काम करती है। पहला काम क्या है? वो सुखाती है। दूसरा काम क्या है? वो एक
एक ऐसा काम करती है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। हालेलुया। अब मेरे साथ 3 हवाले देख लें और फिर हम मैसेज की तरफ जाएंगे। एजिकियल चैप्टर 10 चैप्टर 17 वर्स 10। एजिकियल 17 बाब और उसकी 10वीं आयत। एजिकियल 17 बाब। देख ये लगाई तो गई है, पर क्या ये ब्रोमंद होगी? देखते रहें जितने लोग देख सकते हैं। देख ये लगाई तो गई है, पर क्या ये ब्रोमंद होगी? क्या ये पूर्वी हवा लगते ही बिल्कुल सूख ना जाएगी? पूर्वी क्या है? पूर्वी याद रहे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उन्होंने प्योर हिंदी का वर्ड यूज किया है। पूर्वी हवा लगते ही बिल्कुल सूख ना जाएगी, ये अपनी क्यारियों में भी पजमुर्दा हो जाएगी। इंग्लिश में देख लें, ये behold being planted shall it prosper, shall it not utterly wither when the east wind touches। जब मशरिक से हवा आएगी तो क्या करेगी? वो सुखा देगी। तो पहला काम मशरिक की हवा क्या करती है? ये सुखाती है। दूसरे हवाला देख लें, एजिकियल 19 सेम बुक 19 चैप्टर 12 वर्स। एजिकियल 19 बाब और 12वीं आयत। लेकिन वो गजब से उखाड़ कर जमीन पर गिराई गई और पूर्वी हवा ने उसका फल खुश्क कर डाला और उसकी मजबूत डालियां तोड़ी, गिनावर आग से भस्म हो गई। समझ में आ गया? पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि ईस्ट विंड ने ये, लेकिन वो गजब से उखाड़ कर जमीन पर गिराई गई और पूर्वी हवा ने उनका फल खुश्क कर डाला। तो पहला रोल क्या है इस पूर्वी हवा का, इस मशरिक से निकली हुई हवा का, ईस्ट विंड का? ये सुखाती है। ठीक है। अब मेरे साथ निकालें एक्सोडस, खरूज 14 बाब 21वीं आयत। 14 बाब 21वीं आयत और देखें क्या हो रहा है यहां पे। फिर मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुद्र को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी 2 हिस्से हो गए। समझ में आई? कौन सी विंड चलाई है खुदा ने? ईस्ट विंड चलाई है। एंड मोसेस स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड ओवर द सी एंड द लॉर्ड कॉज्ड द सी टू गो बैक बाय द स्ट्रॉन्ग ईस्ट विंड ऑल दैट नाइट एंड मेड द सी ड्राई लैंड। क्योंकि खुश्क करती है और क्या करती है? वो काम करती है जो पहले नहीं हुआ है। तो क्या काम किया है उसने? समुद्र को चीरा है इस हवा ने, एंड द वाटर वर डिवाइडेड। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? बोर तो नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए। एक पाइपलाइन है, बहुत आसान जुबान में बता रहा हूं। एक पाइपलाइन है जो आपको नजर नहीं आती है। एक ऐसी पाइपलाइन है जो आपको नजर नहीं आती है, लेकिन आपके खानदानों में वो बहती हुई आ रही है। सलीम भाई, एक पाइपलाइन है जो आपको नजर नहीं आती, लेकिन आपके खानदानों में वो पाइपलाइन जनरेशन टू जनरेशन आ रही है। नस्लों से नस्लों में आ रही है वो पाइपलाइन, नजर किसी को नहीं आती। और उस पाइपलाइन से क्या चीज ट्रांसफर होती है? उस पाइपलाइन से बीमारियां ट्रांसफर होती हैं। उस पाइपलाइन से लानतें ट्रांसफर होती हैं। उस पाइपलाइन से आप समझ लें कर्सेस, लानतें ट्रांसफर होती हैं, बीमारियां ट्रांसफर होती हैं, हैबिट्स ट्रांसफर होती हैं उस पाइपलाइन से। अगर आपके दादा को हार्ट का प्रॉब्लम था, शुगर का प्रॉब्लम था, या आपके दादा को दिल का प्रॉब्लम क्या होता है, शुगर, बीपी का प्रॉब्लम था, तो चांसेस ये हैं कि आपके फादर को भी हार्ट का, शुगर का या बीपी का प्रॉब्लम होगा। और फिर चांसेस और बढ़ जाते हैं, जब आपका टाइम आएगा तो चांसेस ये हैं कि वही सेम चीज आपकी जिंदगी में भी, आपके जिस्म में वो चीज आए। हमारे पास मिसालों की मिसालें भरी हुई हैं अपने खानदानों में। देखें लाइन से, अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो पता चल रहा है हार्ट की बीमारी उस पाइपलाइन से बहती हुई हर नस्ल में जा रही है, और हर नस्ल हार्ट का प्रॉब्लम में फंसी हुई है, हर नस्ल शुगर के प्रॉब्लम में फंसी हुई है, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम में फंसी हुई है। कितने लोग जानते हैं ये बात मैं सही बोल रहा हूं? इसी तरह लानतें भी ट्रांसफर होती हैं। लानतें भी इसी पाइपलाइन के जरिए ट्रांसफर होती हैं। आसान जुबानों में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए।
लानतें कौन सी हैं? खानदानों में आपको दूसरी शादियां नजर आएंगी। कितने लोगों ने देखा? मैंने बताया था हमारे सामने जो आंटी रहती थी पाकिस्तान में, उनके 3 बच्चे थे, तीनों की दूसरी शादियां। आपको खानदानों में तलाकें नजर आएंगी। क्या तलाकें? बार बार तलाक, हर एक बच्चे की तलाक हो रही है, हर एक बच्चे की दोबारा शादी हो रही है। ये जो चीजें हैं, ये खानदान से उस पाइपलाइन के जरिए वो चीजें आती जा रही हैं। बहुत सारी एडिक्शन है, नशाबाजी, बहुत सारी एडिक्शन है जो आपको नजर आएगी। अगर बाप नशा कर रहा है या मां नशा कर रही है तो वो चीज सेम नीचे बहती हुई नस्लों में आएगी, क्योंकि ये वो पाइपलाइन है जो बह रही है और उसमें से चीजें निकल रही हैं। हालेलुया। मिस कैरेजेस हो रहे हैं, लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, औलाद नहीं हो रही है, शादियां नहीं हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस पाइपलाइन से नस्ल दर नस्ल नीचे बहती हुई आ रही हैं और किसी को नहीं पता चल रहा। समझ आ रही है आप लोगों को? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए अब ध्यान से। अब सिर्फ वो लोग जो समझते हैं कि खुदा कहीं पे उनके खानदान में बात कर रहा है, कोई ऐसी चीज जो उनसे खानदान में, उनके खानदान में इसी तरह की चीज हो रही है, उनको नजर आ रही है, सिर्फ मैं उन लोगों को बोलूंगा बगैर शर्माए आपने खड़े होना है। यहाँ पे ये एक तरह का अस्पताल होता है। चर्च जो है ना अस्पताल है। यहाँ पे मरीज आते हैं, यहाँ पे दुखी लोग आते हैं, यहाँ पे गुनाहगार लोग आते हैं। तो आपने अगर आजादी पानी है, अगर आपने छुटकारा पाना है, तो आपने क्या करना है? आपने फिर दाएं बाएं नहीं देखना। बहुत दफा आप बहुत सालों से चर्चेस में आ रहे हैं, लेकिन चूंकि अपने आप को आपने जाहिर नहीं किया, सिर्फ शर्माते रहे कि राइट और लेफ्ट पे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप इसी तरह इसी मुश्किलों में हमेशा रहेंगे। आज खुदा ने इसलिए ये स्पेशल कलाम आपके साथ किया है कि आप इस चीज को नोट करें कि खुदा आपसे कुछ बात कर रहा है, स्पेशल बात कर रहा है। खुदा आज क्या बोल रहा है कि वो जो पाइपलाइन है वो सिर्फ एक चीज से खुश्क हो सकती है, अगर खुदा के सामने आप दुआ करें कि खुदावंद ये ईस्ट विंड, मशरिक से हवा भेज ताकि ये सारी चीज सूख जाए। आपके खानदान में आपके माँ बाप ने, आपके दादा दादी ने ये सारी चीजें भुगती हैं, ये सारी चीजें उनकी जिंदगी में रही हैं, लेकिन आज अगर आप खड़े होते हो और ऐलान जंग करते हो कि मैं इस चीज के लिए खड़ा होता हूं, मुझे समझ में आया है कि खुदा के पास एक पावर है, खुदा के पास एक मशरिक से आई हुई हवा है, जिसको हम अगर पुकारेंगे खुदा वो हवा रिलीज करेगा। और जब वो हवा रिलीज होगी तो ये पाइपलाइन जो सदियों से बह रही है, इसको सिर्फ एक ही हवा खुश कर सकती है, और वो हवा कौन सी है? वो मशरिक से आई हुई हवा। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को फील हो रहा है ऐसा या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपके रिस्पॉन्स से, आपके ये इस जगह का ठंडा रिस्पॉन्स से रियली मैं डिसहार्ट हो रहा हूं कि मैं जानता हूं आपके घरों में, आपके खानदानों में ऐसे इश्यूज हैं, आपके खानदानों में ऐसी चीजें हैं, लेकिन अभी भी आप अपने आप को खुदा के सामने लाके खड़ा नहीं करना चाह रहे कि इसका मतलब है आपको आजादी नहीं चाहिए, आपको डिलीवरेंस नहीं चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसको छोड़ दें। अगर आज आप उस चीज से निकलना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, खुदा आज इस जगह पे मशरिक से हवा जारी करेगा। आपके खानदानों में, आपकी जिंदगियों में हर वो चीज जो पीछे से बहती हुई आ रही है, हर वो चीज जो अभी तक जारी है, खुदा उसको सुखा सकता है। हालेलुया। दूसरी चीज बाइबल बताती है कि वो काम होंगे जो पहले इससे कभी नहीं हुए। ये लोग लाल समुद्र के सामने आ गए, ये लोग बहरे कुलजुम के सामने आ गए, अब कोई रास्ता नहीं है, आगे सब बंद है, पीछे फरौन की फौजें आ रही हैं, राइट और लेफ्ट पहाड़ हैं, कोई और ऐसी चीज नहीं है, कहां पे जाएं। तब खुदा ने क्या करा? खुदा ने मशरिक से एक हवा भेजी, और मशरिक से जब वो हवा भेजी, उसने वो समुद्र को चीरा। ना सिर्फ समुद्र को चीरा, बल्कि रास्ता भी उनका सुखाया, क्योंकि समुद्र से अगर चीरा गया है तो वो स्लिप होके सब निकलेंगे, लेकिन खुदा ने क्या किया है? उसको सुखाया है ताकि ये लोग आराम से दूसरी तरफ जा सके। आज अगर आपकी जिंदगी में कहीं पे भी आपको लगता है कि अब रास्ता बंद हो गया है,
अब जिंदगी में मेरे आगे कोई और चीज ऐसी है नहीं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता, राइट और लेफ्ट मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं किधर जाऊं, राइट और लेफ्ट रास्ता बंद है, पीछे पीछे मेरे लोग पड़े हुए हैं, पीछे मेरे हालात मेरे पीछे भाग रहे हैं, मुश्किलें मेरे पीछे भाग रही हैं, टेंशनें मेरे पीछे भाग रही हैं, मैं आगे कहां जाऊं। आज टाइम है कि खुदा की इस रूह, इस हवा को आप पुकारें, खुदा की इस हवा को पुकारें, मशरिक से आई हुई हवा को। खुदावन तू मशरिक से ये हवा भेज ताकि मेरे सामने से ये दरवाजा खुल जाए, मेरे सामने से वो काम हो जाए जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, जो वो काम खुदा इस जगह करने को है, वो काम खुदा करने को है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके आगे दरवाजे बंद हैं, किसी को नहीं चाहिए मशरिक से हवा, किसी को नहीं चाहिए। आमीन। इतना मुझे गला फाड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को रिस्पॉन्स करना चाहिए, खुदा के कलाम पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि हाँ मेरे साथ मसला है, हाँ मेरे फैमिली में मसला है, हाँ मेरे घर में मसला है, मुझे चाहिए खुदा की इस हवा को जो मशरिक से आई है, जो पूरब से आई है, ताकि ये सारी चीजों को सुखाए और जितने दरवाजे मेरे आगे बंद पड़े हुए हैं यीशु के नाम से वो खुलना शुरू हो। और खुदा ये करेगा। जोरदार तालियां उन लोगों के लिए जो दिलेरी से खड़े हुए। अपने सर पे अपने हाथ रखें, मैं दुआ करता हूं। खुदावंद आसमानी बाप, अपने सरों पे अपने हाथ रखें, वो लोग जो खड़े हुए हैं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद हम जानते हैं सिर्फ एक हवा है जो सारी चीजों को सुखा सकती है, शैतान की हवाओं से ऊपर है, शैतान की सारी आंधियों से ऊपर है, और वो हवा है जो मशरिक से आती है। खुदावंद हम इस हवा को पुकारते हैं, तू हवा हमारे लिए भेज खुदावंद, ये हवा हमारे लिए भेज, ताकि ये जो पाइपलाइन बरसों से सदियों से हमारी नस्लों में चल रही है यीशु के नाम से खुश्क हो जाए। और मेरी औलाद, अगर मेरी माँ को शुगर है, मेरे बाप को शुगर है, मेरे बच्चे को शुगर नहीं होनी चाहिए, मेरे बाप को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे बाप दादा बेरोजगार रहे, मेरा बच्चा कभी बेरोजगार ना रहे। आपको ऐलाने जंग की जरूरत है, आपको खड़े होकर इस हवा को पुकारने की जरूरत है, नहीं तो जो सबका अंजाम हुआ है वही आपका भी अंजाम होने वाला है। खुदावंत को नाम लें और इस हवा को पुकारें। खुदावंत तू भेज इस मशरिक से हवा, ये भेज, ये हवा भेज खुदावंत, मुझे इसकी जरूरत है। तू सुखा उन सारी चीजों को जो मेरे खानदान में रन कर रही हैं, जो मेरे खानदान में बह रही हैं, बेरोजगारियां, बेऔलादियां, मुश्किलें, परेशानियां। हमारा खानदान पिछले 4 नस्लों से परेशानियों से निकलता ही नहीं है। एक खानदान खत्म होता है, दूसरा खानदान नई परेशानियों के साथ खड़ा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि किसी ने भी कोशिश नहीं करी है कि यीशु की इस हवा को पुकारे, मशरिक से आई हुई हवा को। खुदावंद मैं इन सारे लोगों के ऊपर मांगता हूं यीशु के नाम से। खुदावंद वो सारे कनेक्शन, वो सारे पाइपलाइन, वो सारी खुदावंद चीजें, वो सारी सोल टाइज जिससे प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, यीशु के नाम से हमेशा के लिए सूख जाए खुदावंद। और वो चीज जहां पे ये खड़े हुए हैं और समझ में आ रहा है इनको कोई दरवाजा इनके सामने नहीं खुला, खुदावंद यही हवा वो एक नया दरवाजा खोलेगी, वो समुंदर को चीरेगी और राह को खुश्क करेगी ताकि आप मजबूत जमीन पे चल सके। यीशु के नाम से खुदावंद आप इन सब के लिए नए दरवाजों को खोलिए, इन सब के लिए नए दरवाजों को खोलिए। मैं खुदावंद है बाप, सारे कर्सेस को, सारी बीमारियों को जो खानदान में सर्कुलेट हो रही हैं, जो खानदान में बहती हुई आ रही हैं, खुदावंद इस चर्च के लोगों पे से, उनकी औलादों पे से यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। खुदावंद इस मशरिक की हवा को मांगता हूं कि वो चले जोर से, और खुदावंद ये सारी चीजों को हमेशा के लिए इनकी जिंदगी से खत्म कर दे, सुखा के रख दे। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा काम मशरिक से आई हुई हवा क्या करती है, देख लें मेरे साथ। ज़बूर, भजन संगीता, साम 48:7। तो पूर्वी हवा से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। तू पूर्वी हवा से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। दो ब्रेकेस्ट द शिप ऑफ तरशीश विद एन ईस्ट विंड। तो दूसरा काम क्या करती है ईस्ट विंड, ये ब्रेक करती है, ये तोड़ती है। हालेलुया। एक और हवाला देख लें, एजिकियल 27:26, एजिकियल 27:26।
एजिकेल 27:26। कमान। मशरिकी हवा ने तुझको वस्ते बहर में तोड़ा है। बड़ी खतरनाक उर्दू है। मशरिकी हवा ने तुझको वस्ते बहर में तोड़ा है, यानी मशरिक से आई हुई हवा ने तुझे बीच समुद्र में तोड़ा है। Thy rowers have brought thee into great water. The east wind hath broken thee in the midst of the sea. समुंदर के बीच में जाके इस हवा ने जहाजों को तोड़ा है। हालेलुया। कितनों को समझ में आई? नहीं समझ में आई, बता रहा हूं। मुझे बताएं, मगरमच्छ की और शेर की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? बताइए, कौन बोल रहा है मगरमच्छ? प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां। देखें, डिपेंड करता है ग्राउंड कौन सा है, मैदान कौन सा है, मैदान जंग की जगह कौन सी है। अगर तो मगरमच्छ समुंदर खुशकी पे आ गया है तो शेर मार देगा, लेकिन अगर शेर पानी में चला गया है तो वो ग्राउंड उसका है, वो उसको मार देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है या दुनिया बताती है, अभी मैं आपको बाइबल के हिसाब से ही बताता हूं, सब जहाज काहे के लिए बने? जहाज समुद्र में चलने के लिए बने। कितनों ने जहाज को रोड पे चलते हुए देखा है? पानी के जहाजों को किसी ने नहीं देखा ना। पानी के जहाज रोडों पे नहीं चलते। पानी के जहाज किसके लिए बने? समुद्र में चलने के लिए, तूफानों का मुकाबला करने के लिए, बड़ी बड़ी लहरों में से गुजरने के लिए। ये पावर है उस जहाज की कि उसे वहां पे उस पानी के लिए बनाया गया है। जब जहाज बूढ़े हो जाते हैं तो उनको पानी में नहीं तोड़ा जाता, उनका ग्राउंड बदला जाता है, उनका ग्राउंड चेंज करके उन्हें खुशकी पे लाया जाता है और फिर वो जहाज तोड़े जाते हैं, उसको स्क्रैप किया जाता है और फिर वो आगे बेचा जाता है। लेकिन पानी के अंदर जहाज नहीं टूटते। समझ आ रही है? बाइबल बता रही है कि ये हवा इतनी पावरफुल है, ये हवा मशरिक से आई हुई हवा इतनी पावरफुल है कि इसको जहाज को खुशकी पे लाने की जरूरत नहीं है, इसको ग्राउंड चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये ठीक जिस जगह पे, जिस ग्राउंड पे वो जहाज है, जहां पे वो समझता है वो ताकतवर है, वो जोरावर है, उस जगह पे ये हवा उसके ऊपर चलेगी तो जहाज को तोड़ देगी। हालेलुया। समझ आ रही है? जोरदार तालियां बजाना, सही से बजाना। मैंने एक यहां पे मैसेज शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था पौलुस के हाथ पे एक सांप लिपट गया था। याद है? मैंने बताया था हमारे सबके नहीं लेकिन बहुत सारे खानदानों में एक सांप छुपा हुआ होता है, और वो जो सांप जो छुपा हुआ होता है वो टाइम टाइम से निकलता है और वो लोगों का शिकार करता है। वो सांप क्या है? वो एक शैतान की पावर है, वो एक बदरू है, वो दुष्ट आत्मा है जो खानदानों में छुपी हुई है और वो टाइम टाइम से निकलती है और वो डसती है। मैंने आपको मिसाल दी थी भुट्टो की फैमिली की। आप देखें अगर भुट्टो की फैमिली की हिस्ट्री तो आपको नजर आएगा कोई ना कोई बाकायदा मारा जा रहा है या मर रहा है, अपनी मौत नहीं मर पा रहे। इसका मतलब है कि एक सांप, एक ऐसा दुष्ट आत्मा अंदर छुपी हुई है जो वक्त पे निकलती है और मारती है, डसती है और फिर वापस चली जाती है, किसी को नहीं पता चलता। गांधी फैमिली का भी सेम हाल है। गांधी फैमिली में भी इसी तरह लोग मर रहे हैं। बाइबल क्या बोल रही है? आप सांप को कब मार सकते हैं? उसकी बिल में घुस के नहीं मार सकते। बिल तो वैसे ही इतनी पतली सी होती है, उसमें हाथ डाला उसने डस लेना है। आप सांप को कब मार सकते हैं? जब आप बिल से बाहर निकालेंगे तब आप सांप को मारेंगे, तब आप मार सकते हैं। लेकिन बाइबल क्या बोलती है कि ये जो हवा है, ये हवा इतनी पावरफुल है कि जिसका जो ग्राउंड है, जो जिस इलाके, जो उसकी हैबिटेशन है, हैबिटेशन का मतलब है जहां पे वो शेर है, जहां पे वो सरदार है, जहां पे वो पावरफुल है, ये हवा उस जगह पे जाती है और उसको शिकार करती है, उसको तोड़ डालती है। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में कोई सी भी ऐसी चीज है, ये हवा का दूसरा काम क्या है कि ये तोड़ती है, ये तोड़ती है। कोई सी भी ऐसी पावर जो आपकी जिंदगी में काम कर रही है, शैतान आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपके खानदानों में काम कर रहा है, आपके बच्चों में काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप पाकिस्तान में जाएंगे आप सबको बड़ा कॉमनली नजर आ जाएगा, नशेबाज मिलेंगे आपको, शराब पीने वाले मिलेंगे, या वो नशे जो होते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, वो आपको
गटरों के पास, आपको कूड़ा करकट के पास, ब्रिजेस के नीचे उनका ठिकाना आपको नजर आएगा। क्या चीज है? ये शैतान ने कंट्रोल किया हुआ है। और बाइबल बोलती है, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में से कोई ऐसा है नहीं है, लेकिन आज टाइम है आपका कि उसके लिए आप खड़े हो, उसके लिए आप खड़े हो और बोलें, खुदावंद मुझे ये हवा चाहिए, मशरिक से आई हुई हवा चाहिए, जो ठीक उस जगह पे जाए जहां पे उसका जोर है, उस जगह पे जाए जहां पे वो जोरावर है, क्योंकि यही हवा है जो उसके जोर को उसकी जगह पे तोड़ सकती है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा ऐसा कर सकता है? खुदा बिल्कुल ऐसा कर सकता है। खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है अगर आप उस पर ईमान रखेंगे। आप देखें, कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं, कितने लोग जानते हैं ट्यूमर? कुछ गुदूद बन जाते हैं। वो गुदूद कभी ब्रेन में बन जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, कभी वो रीढ़ की हड्डी में बन जाते हैं। हमारे एक भाई थे, सैमसन भाई, उनके ब्रेन में ट्यूमर था। हमारे और लोग हैं जिनके जानने वाले हैं जिनके रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है और वो छुप के बैठा हुआ है। वहां तक जो है वो डॉक्टरों की छुरी पहुंच ही नहीं पाती है कि वो उसको निकाल दे। यूट्रस में ट्यूमर होते हैं कितने, ये तो बहुत एक्सपीरियंस मैंने देखा है आसपास। औरतों की बीमारियां बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ट्यूमर अंदर छुपे हुए हैं और वहां पे वो शेर है, क्योंकि वहां पे कोई पहुंच नहीं पा रहा है, वहां पे उनकी पावर है, वहां पे कोई चीज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन बाइबल बोलती है जो जिस जगह पे शेर है, जो जिस जगह पे स्ट्रांग है, खुदा कह रहा है कि ये जो मशरिक से आई हुई हवा है, ये जो पूरब से चलने वाली हवा है, इसको पुकारोगे तो ये जहाज को उस पानी में तोड़ेगा जिस जगह पे उसका जोर है। ये आपके यूट्रस में, आपकी बॉडी के उस ब्रेन में जाएगा, ये हवा जाएगी और उसको ब्रेक करेगी, उसकी पावर को ब्रेक करेगी जो अब तक लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। हालेलुया। वाजिद भाई खड़े हो, आपको तो खड़ा होना चाहिए, क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं आप? नहीं, आपके फैमिली में प्रॉब्लम, क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं फिर आप? खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है आप लोगों से, जहां पे जो शेर है, जहां पे ये शैतान छुप के बैठा हुआ है और आता है, अटैक करता है, फिर चला जाता है और आप उसे मार नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उधर जा नहीं सकते हैं जहां पे वो बैठा हुआ है। आप उसे बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं, वो निकलता नहीं है और जब वो निकलता है वो शिकार कर देता है। हम सबकी फैमिली में इस तरह के कहीं ना कहीं नशेबाज बैठे हुए हैं, इस तरह के बहुत सारे ड्रग एडिक्ट बैठे हुए हैं, इस तरह के बहुत सारे रेपिस्ट बैठे हुए हैं। आपको नहीं पता आपके बहन भाई जो पाकिस्तान में कौन सी गैदरिंग में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किस तरह की सोच उनके दिमागों में चल रही है, कितने वो खतरनाक हो सकते हैं दूसरे बच्चों के लिए। आपको जरूरत है उनके लिए खड़े हो। अगर आपको लगता है मेरा भाई या मेरी बहन किसी गलत सोबत में पड़ी हुई है, तो ये टाइम है कि आप खड़े हो उसके ब्याह पे और उसके लिए दुआ करें, खुदावंद तू मशरिक से यह हवा भेज ताकि उसको, उसके सारे जोर को ठीक उस जगह पे जाके तोड़े, ताकि खुदा ही हमें निजात दिला सकता है, खुदा ही हमें बचा सकता है और ये काम खुदा करेगा। और खुदा ने आज के कलाम के जरिए आपको बोला है कि मशरिक से मैं हवा भेजूंगा, मशरिक से हवा भेजूंगा और वो मशरिक से जो हवा चलेगी वो हर एक ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी में जोर रख रही है, आपकी जिंदगी में पावर रख रही है, हर एक ऐसी चीज जिसको आप पछाड़ नहीं पा रहे हैं, आप जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, आप परेशान हो गए, यार मैं इसमें से निकलूं कैसे, मैं इसमें से बाहर कैसे आऊं, मैं किस तरह से करूं, मैं सिगरेट छोड़ता हूं, 2 महीने के लिए छोड़ता हूं, तीसरे महीने फिर मैं शुरू कर देता हूं, क्यों? क्योंकि ये बार बार आ रहा है और ये कंट्रोल कर रहा है आपके ऊपर। मैं शराब नहीं छोड़ सकता, क्यों नहीं छोड़ सकता? छोड़ता हूं महीने के लिए, फिर बाद में मेरे टेम्पटेशन आती है। मैं गंदी वीडियो देखना नहीं बंद करता, मेरे पे टेम्पटेशन आती है। कोई भी ऐसी चीज जो इस वक्त आपको हर्ट कर रही है, आपको दुखी कर रही है, आपको गुलाम बनाई हुई है, वो आपको कंट्रोल कर रही है और आपका मजाक उड़ा रही है। मजाक इसलिए उड़ा रही है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसका। आज टाइम है इस हवा को पुकारें। ये बाहर आने का वेट नहीं करेगी, शैतान बाहर निकलेगा तो मारेगी, ये हवा उसको उस जगह पे जाके मारेगी जहां पे उसका होल्ड है। अपने सरों पे हाथ रखें, मैं दुआ करता हूं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली कुदरत वाले नाम में खुदावंद, मैं सारे बहन भाइयों के लिए जो खुदावंद है बाप अभी भी किसी शर्म की वजह से नहीं खड़े हो पा रहे हैं, खुदावंद मैं उनके लिए आपका जोर मांगता हूं।
खुदावंद आपके कलाम में लिखा है जहां पे खुदा का रूह है वहां पे आजादी है। खुदावंद यहाँ पे कोई भी दूध का धुला बैठा नहीं है। हम सब पेशेंट हैं खुदावंद, हम सब कमजोर हैं, हम सब जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सब जिंदगियों में फाइट कर रहे हैं। हमारे घरों में प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों में प्रॉब्लम है, हमारे खानदानों में, हमारे कारोबार में प्रॉब्लम है। खुदावंद हमें ये हवा चाहिए, मशरिक से आई हुई हवा। खुदावंद भेज तू, भेज ये हवा को, मशरिक से आई हुई हवा को मैं अपनी जिंदगी में मांगता हूं, मैं अपने घराने में मांगता हूं, मैं अपने बच्चों में मांगता हूं, मैं अपने खानदान में बहन भाइयों में मांगता हूं। खुदावंद ये हवा उस जगह पे जाके उसको ब्रेक करे, उस जगह पे जाके चीजों को तोड़े जहां पे उसका जोर है। यीशु के नाम से हम आजादी देखना चाहते हैं, हम यीशु के नाम से खुदावंद हम आजादी देखना चाहते हैं। वो हमारे बहन भाई जो नशों में पड़े हुए हैं, वो हमारे बहन भाई जो पॉलिटिक्स में, गंदी पॉलिटिक्स में और तंजीमों के लिए डकैतियां कर रहे हैं और बुरे काम कर रहे हैं, यीशु के नाम से खुदावंद आज इस हवा को भेजिए, आज इस मशरिक से आई हुई हवा को भेजिए और खुदावंद सारी चीजों को उनकी उस जगह पे जहां पे वो पावरफुल हैं खुदावंद ये हवा जाके तोड़ेगी। हम ईमान रखते हैं खुदावंद कि आप, शैतान भले हाकिम है, खुदावंद आप मालिक हो, ये हवा को पैदा करने वाले आप हो, और खाली ये सिर्फ मशरिक से आई हुई हवा ये काम कर सकती है। यीशु के नाम से खुदावंद इस हवा को मैं इन सब लोगों में भेजता हूं। खुदावंद आप इनकी जिंदगियों में वो सारे एरियाज जहां पे खुदावंद इनका कंट्रोल नहीं है, कोई और ताकतें कंट्रोल कर रही हैं, कुछ और लोग कंट्रोल कर रहे हैं, यीशु के नाम से आप इसको ब्रेक करिए। आपका शुक्र करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। आपने ये हवाओं को जो है ना, बैठिए प्लीज ध्यान में रखें, बाइबल में लिखा है हमारी लड़ाई गोश्त और खून से नहीं है, तो हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है। आपने ये हवाओं को अपनी सास की तरफ नहीं भेजना, प्लीज अपनी नंदों की तरफ नहीं भेजना, अपने रिश्तेदारों की तरफ नहीं भेजना, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, हम लोग लड़ाई नहीं रखते, हम लोग दुआ करते हैं। बाइबल में लिखा अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, उनके लिए बरकत चाहो। तो ये जो हथियार मैं दिखा रहा हूं इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना, आप लोग सही जगह पे सही इस्तेमाल करें, खुदावंद आपको आजाद करेगा। हालेलुया। तीसरी चीज और आखिरी चीज उसके बाद मैं बंद कर रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने मूवीज देखी है ना, हिंदी मूवीज, उसमें एक चीज होती है क्रियाक्रम। कितने लोग जानते हैं क्रियाक्रम? क्रियाक्रम क्या होता है? जब वो डेड बॉडी को जला देते हैं उसे कहते हैं क्रियाक्रम। उसके बाद भी एक और चीज होती है, उसे कहते हैं अस्थि। अस्थि क्या चीज होती है? वो एक कटोरे में उसकी राख लेते हैं और वो गंगा में उसको बहा देते हैं, उसे कहते हैं अस्थि। तो ये जो तीसरा काम है ना, तीसरा जो ये हवा करती है, ये अस्थि वाला काम करती है, ये क्रियाक्रम करती है, कंप्लीटली खत्म करती है। और क्या करती है आप देखें मेरे साथ, निकालें एक हवाला, 2 हवाले, उसके बाद में दुआ करता हूं। जोब, अय्यूब 27 बाब उसकी 21वीं आयत, जोब 27:21, जोब 27:21। मशरिकी हवा उसे उड़ा ले जाती है और वो जाता रहता है और वो उसकी जगह से उखाड़ फेंकती है। क्या काम करती है? हवा उड़ा के ले जाती है बिल्कुल एंड, फिर इसके बाद वो वापसी उस जगह पे नहीं आ सकता। दूसरा जर्माया 18:17, यर्मिया 18:17। मैं उनको दुश्मनों के सामने गोया पूर्वी हवा से तितर बितर कर दूंगा, उनकी मुसीबत के वक्त उनके मुंह नहीं बल्कि पीठ दिखाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि खुदा मशरिकी हवा को यूज करेगा और तितर बितर कर देगा, उसको उड़ा के ले जाएगी हवा। ये खाली मशरिक की हवा ये सुखाती नहीं है, ये नए दरवाजे नहीं खोलती, ये तोड़ती नहीं है, बल्कि ये जो प्रॉब्लम, जो परेशानियां आपकी जिंदगी में है, उसको उड़ा के, जैसे राख को उड़ा के ले जाते हैं ना, हवा चलती है राख के ऊपर, एक मुर्दा डेड बॉडी है, सुने, एक डेड बॉडी है, वो जिंदा हो सकता है। कितने लोग ईमान रखते हैं जिंदा हो सकता है? हालेलुया। लेकिन एक डेड बॉडी राख बन जाए और राख के बाद हवा भी उसको उड़ा दे, कुछ राख इधर चली गई, कुछ उधर चली गई,
फिर उसको दोबारा से जिंदगी में लाना मुश्किल काम है, राइट? फिर उसको इंसान बनाना मुश्किल काम है। बाइबल कह रही है मशरिकी हवा क्या करती है, ये उड़ा के इतनी दूर ले जाएगी कि आप समझ लें उसके बाद आप दोबारा नहीं देखेंगे उसको। उसके बाद जो चीज आप देख रहे थे उसके बाद आप दोबारा उस चीज को कभी भी नहीं देखेंगे। मेरे साथ एक हवाला देख लें, एक्सोडस 14:13। हालेलुया। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अबद तक नहीं देखोगे। कभी भी दोबारा इन मिस्रियों को अबद तक नहीं देख सकोगे। क्या प्रॉब्लम थी? 430 साल से इस्राएली कौम मिस्रियों में फंसी हुई थी। मिस्री उन पे गुलाम जबर करते थे, उन पे जुल्म करते थे, उन पे सितम करते थे। 1-2 साल नहीं, 43 ईयर्स नहीं, 430 साल। जब उन्होंने खुदा को पुकारा, खुदा ने मूसा को खड़ा किया और मूसा को बोला तू इनको यहां से छुड़ा और इनको लेके जा। मूसा जब उसके पास गया, फराउन का बिल्कुल मूड सख्त था और उसने बोला मैं इनको जाने नहीं दूंगा। खुदा ने मूसा के जरिए 10 आफतें भेजी, 10 आफतें भेजी। हर आफत के बाद फराउन ऐसा लगता था उसके कदम जमीन पे टिके, घुटने टिके, फिर वो खड़ा हो जाता था। कभी बोलता था हाँ मैं जाने दे रहा हूं, फिर बोलता था नहीं जाने दूंगा। 10 आफतें उसकी जिंदगी में आती रही। मिस्रियों के ऊपर 10 आफतें खुदा ने भेजी और हर 10 आफतों पे वो गिरता था, संभलता था, गिरता था, संभलता था, कहता था मैं नहीं जाने दूंगा। 10वीं आफत पे उसने फाइनली बोल दिया मैं गिव अप कर रहा हूं, ठीक है तुम ले जाओ। और वो ले गया, अपने सारे लोगों को मिस्र से निकाल के ले गया। लेकिन ये फरौन फिर भी नहीं बैठा। और फिर फरौन ने क्या किया? फरौन उनके पीछे लगा और उनको बहरे कुलजुम पे उसने मारने का इरादा किया। अब इन्होंने पलट के जब देखा तो वो फरौन की फौजें आ रही सामने बहरे कुलजुम है। तब खुदा ने उसे बोला कि ये जो प्रॉब्लम तुम देख रहे हो, जो बार बार आ रही है और जाने नहीं दे रही है, बार बार ऐसा लगता है आप आजाद हो गए लेकिन फिर लगता है वो आजाद नहीं हुए। खुदा कह रहा है आज के बाद तुम इसे दोबारा नहीं देखोगे। आमीन, हालेलुया। आप सबकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, खास तौर पे ऑपरेशन से रिलेटेड। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसके 2-2, 3-3 ऑपरेशन हो गए और ऑपरेशन के बाद लगता है आजाद हो गए, लेकिन फिर वही चीज दोबारा से आ जाती है। बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी के बाद जॉब मिल गई, आपको लगता हो अब जॉब मिल गई है, आजादी हो गई है, अब डिलीवरेंस हो गई है। फिर थोड़े दिन के बाद फिर सेम फरौन वाला हाल, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। वो कहता है अच्छा मैं जा रहा हूं, लोग खुश हो जाते थे, शादियां बजाते थे और फिर वो रोक लेता था। इस तरह हमारी जिंदगियों में मेरा ख्याल है आप सब इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे कि बहुत दफा हमारी जिंदगियों में ऐसी सिचुएशन आती है, हमें लगता है अब सुकून आ गया, अब बिल्कुल सब सही चल रहा है, अब मैं ठीक चलूंगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर वही प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने? बहुत दफा हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम जिस चीज से निकलने की कोशिश करते हैं, मान लें आप सिगरेट पी रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप हीरोइन क्या कहते हैं खाते हैं, हीरोइन लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपका इलाज होता है, आपको लेके जाते हैं और आपको लगता है हाँ अब मैं फाइनली आजाद हो गया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर वही आ जाता है। फरौन बार बार पीछा करता है और खुदा क्या बोल रहा है कि ये जो मशरिक से आई हुई हवा है ये इतनी दूर लेके जाएगी, वो सारे प्रॉब्लम्स को, वो सारी समस्याओं को, वो सारी मुश्किलों को, वो सारे आंसुओं को, वो सारे झगड़ों को, वो सारी चीजों को ये पूर्वी हवा, ये मशरिक से आई हुई ईस्ट विंड वो इतनी दूर लेके जाएगी कि जिनको आज दिन तलक, आज क्या तारीख है? 12 तारीख है, 9 तारीख है, 12 नवंबर से पहले आपने जो परेशानियां देखी हैं, बाइबल बोल रही है ये आज अंत है, आज एंड है, आज के बाद आप दोबारा उसको नहीं देखेंगे। ये सिर्फ एक हवा की पावर है। अभी मशरिक मगरिब की हवा बाकी है, शुमाल की हवा बाकी है, जनूब की हवा बाकी है।
जहां जहां से खुदा उनको भेज रहा है वो मैं आपके सामने आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, खुदा दो हवाओं को मिक्स करता है। सिर्फ दो हवाएं मिक्स होती हैं क्योंकि एक हवा नाकाफी होती है। तो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि बात सिचुएशन इतनी टफ होती है कि एक हवा काम नहीं करती है, फिर खुदा दो हवाओं को मिलाता है और दो हवाओं को एक साथ भेजता है। और बाज़ दफ़ा ऐसी भी सिचुएशन होती है कि खुदा को चारों सिमतों की हवाएं मिलानी पड़ती हैं। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, जब गहराई में जाएंगे इस चीज़ को देखेंगे, खुदा किस किस मौके पे किस तरह से अपनी हवाओं को रिलीज करता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने हाथ सर पे रखें और मैं दुआ करता हूं। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। हा शंभोरे सखा मारो शेखी ला शंभोरे मा शखा बारो शेखी मंथोरे बे शेखे रे ले रे भासोको रोमा शेखे रे ले रे भासोको शंभोरे मा सोको। अपने आप को आप लोग तैयार करें। जिनको लगता है कि खुदा ने उनसे बात करी है, जिनको लगता है कि उनको इस कलाम से तसल्ली मिली है, इनको इस कलाम से तक़वियत मिली है, वो टूटे हुए आए थे लेकिन मजबूत होके यहाँ से जा रहे हैं, ईमान बेईमान आए थे और ईमान लेके जा रहे हैं। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि थोड़ी और हिम्मत दिखा के जब मैं ये दुआ ख़त्म करूँ तो आप अपनी अपनी जगहों पे, वो लोग जो आगे इस कलाम के मुतालिक कुछ बोलना चाहते हैं, वो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ज़रूर सामने आए और खुदा ने आपसे क्या बात करी है, किस सिचुएशन में बात करी है, आप ज़रूर रिकॉर्ड कराएं। क्योंकि मैं यहाँ पे कलाम खुदा मेरे ज़रिए कर रहा है और मैं देखता हूँ। आंखें खोलें, एक चीज़ खोलें, कितने लोगों को यहाँ पे चर्च के मैसेजेस से ब्लेस होते हैं? बताइए कितने लोग हैं जो नहीं होते हैं? वो हाथ उठाएं सिर्फ। कितने लोग हैं जो नहीं होते हैं ब्लेस? एक ने हाथ उठाया, आप नहीं होते, चलो कोई बात नहीं है। कितने लोग हैं जो नहीं होते हैं ब्लेस? कोई भी नहीं है। आप सब इन मैसेजेस से ब्लेस होते हैं। मुझे बताएं कितने लोगों के पास फेसबुक है? कितने लोगों के पास फेसबुक है? हाथ उठाएं। कितने लोगों का व्हाट्सएप है? मेरे ख्याल से सबके पास है। आप क्यों नहीं शेयर करते हैं? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि जो बरकत आपको मिली है वो आगे आप लोगों को दें? आज यहां पे आपने एक वादा और भी करना है। जब ये मैसेज की आपके पास लिंक आ जाए तो आपने बड़ी ईमानदारी के साथ, जो लोग फेसबुक चलाते हैं फेसबुक पे आप शेयर करें, जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं व्हाट्सएप पे आप आगे लोगों को भेजें और एक छोटा सा नोट डाल के भेजें कि आप जरूर सुनिए। कितने लोग वादा करते हैं? ये खुदा की हजूरी में वादा कर रहे हैं आप लोग। 4 दिनों के बाद भूल नहीं जाना। अब मैं दुआ करता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कलाम के कीमती भेद खुदावंद आप इस चर्च के लिए रखें। खुदावंद वो बातें जो सदियों से शायद लोगों से छुपी हुई हैं, सदियों से खुदावंद आपने इस कलाम में कवर करके रखी हैं, खुदावंद इस आखिरी टाइम पे खुदावंद आपने इस चर्च में उनको रिलीज किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद सारे रेवलेशंस के लिए, वो सारे मुकाशफों के लिए जो खुदावंद आपके कलाम के नीचे छुपे हुए हैं। और खुदावंद आप मेरे जैसे खुदावंद है बाप अदना खादिम को इस्तेमाल करते हो कि वो चीज़ें ढूंढें और मैं अपने लोगों के सामने शेयर कर सकूं। यीशु के नाम से खुदावंद, आपके कलाम में लिखा है कि आप बिना कलाम के कुछ नहीं करते हो। आप अपना कलाम भेजते हो और खुदावंद आप आज़ाद करते हो। आप अपना कलाम नाजिल करते हो और खुदावंद आप शिफा देते हो। खुदावंद आज आपने कलाम नाजिल किया है, मैं बड़े ईमान से खुदावंद इस कलाम की कुदरत को इन सब में देखना चाहता हूँ। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, आज जिंदगियां आज़ाद हों। आज खुदावंद इनके खानदान के बच्चे आज़ाद हों, बूढ़े आज़ाद हों, खुदावंद बुजुर्ग आज़ाद हों। खुदावंद वो जो साइकिल बरसों से चल रहा है, आज खुदावंद इस चर्च में खुदावंद मशरिक से हवा आई है और खुदावंद उसने ना सिर्फ सुखाया है बल्कि तोड़ा है, ना सिर्फ तोड़ा है बल्कि खुदावंद उड़ा के वो ले गई है। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं आज इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जो खुदावंद आपने अपने लोगों को इस जगह दी है। यीशु के नाम से मैं इनके लिए आपका जोर मांगता हूँ। ये चर्च मुर्दा चर्च ना हो, ये चर्च में खुदावंद नारे लग रहे हो, ये चर्च में लोग जंप लगा के खड़े हो रहे हो, ये चर्च में लोग रिएक्शन दे रहे हो कि हाँ ये कलाम मेरे लिए। खुदावंद आसमानी बाप, मैं इन सबके लिए ऐसी अलर्ट स्पिरिट मांगता हूँ जो इनमें मूव हो, खुदावंद लोगों को छुए। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से इन सबको आजाद कीजिए।
आपका शुक्र करता हूँ। यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में मांगता हूँ, आमीन।